तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे हैं और मन लगा कर पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न क्या कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो पूरा कार्य होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में जो है एम व्यक्ति था। कितना में? एम व्यक्ति था। ठीक है, और इनके लिए कितना दिन के लिए कार्य था? 90 दिनों के लिए काम था। ठीक है, 90। अब क्या कहता है, इसी काम को करने के लिए यदि 10 व्यक्ति कम कर दे, यानी पहले एम व्यक्ति था, इसमें से अगर हम 10 व्यक्ति को घटा देते हैं तो जो काम 90 दिन में होने वाला था वो अब काम कितना दिन? 10 दिन अधिक लेने लगा। मतलब कितना? 100 दिन में लेगा, यानी 100 दिन में करेगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो अब यहाँ से जब आप काटेंगे तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 9m। 9m बराबर कितना होगा? यहाँ से हो जाएगा 10m और माइनस 10 धन कितना? 100। चलिए अब इसको इधर ले या तो इसको इधर ले या उसको उधर रहने दीजिए। इधर से हो गया कितना? 9 माइनस कितना? 10m बराबर कितना? माइनस का 100। अर्थात माइनस m बराबर कितना हो गया? माइनस का 100। माइनस से माइनस खत्म, अर्थात m बराबर कितना? 100। अर्थात शुरू में जो है कुल कितने आदमी थे? मतलब 100 आदमी थे। बात समझ में आया? ठीक है, फिर से समझा देते हैं। कह रहा कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते। ठीक है, मान लिया कि m व्यक्ति उस काम को 90 दिन में कर सकता है। कहता है यदि 10 व्यक्ति कम कर दे तो m मैंने 10 कर दी। अब कहता है जो काम 90 दिन में होने वाला था अब 10 दिन अधिक लग रहा है, मतलब 100 दिन। बस इसको आपको काट देना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर बन के रेडी है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पढ़िएगा। अगला प्रश्न कहता है एक दुकानदार के पास जो है 2220 केजी चावल है। चावल के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा कितना है। तो जब आपको इस टाइप से सवाल आया, ये मिश्रण का सवाल है। किस चैप्टर का? मिश्रण चैप्टर के। इस टाइप को सवाल को बनाने के लिए एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो पहला यानी फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ मान लेते हैं कितना? सेकेंड। फर्स्ट पे कितना परसेंट लाभ पे बेचा? 20% लाभ पे। सेकेंड को कितना परसेंट पर? 12% पे। अब देखिए ऑल ओवर को कहाँ रखना है? बीच में। तो ऑल ओवर कितना लाभ हो रहा है? 18%। आप 18% को बीच में रखिए। अब इसको घटा, इसमें से घटा कर यहाँ लिखना है। तो 18 में से 12 गया तो कितना बचा? 6। अब इनको घटा करके यहाँ लिखना है। तो 20 में से 18 गया कितना? 2। अब इनको क्या करिए? काट दीजिए। तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक है, देखिए इसको काट दिए हम। तो जब इनको काटेंगे तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 1 अनुपात, देखिए 1 अनुपात 3 हो गया। अब ये जो निकलता है ये टोटल कितने उसके पास चावल था उनका मतलब निकलता था। 3 1 कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। अर्थात 4 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना है? 2220 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितना? 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20 हो गया, और 5 चौके 20। ठीक है, 500 कितना हो गया? 50 केजी। तो आपको आपसे पूछा क्या सवाल? जो 12% लाभ पर बेची गई, तो 12% लाभ पर कितना यूनिट बेचे हम? 1 यूनिट। ये 12% है, इसके लिए ये हो गया। अगर कहता 20% पर, तो 20% पर कितना यूनिट? 3 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। बात समझ में आ गया? एलिगेशन मेथड निकाल करके आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर समझा देते हैं। जब भी आपको इस टाइप के सवाल हो जाए, आपको कुल मात्रा दिया रहे और कुछ भाग को x% लाभ पर और दूसरा भाग को, शेष भाग को y% लाभ पर बेचा जाए और ऑल ओवर अगर लाभ दिया रहे, तो आपको एलिगेशन मेथड लगाना है। तो पहले भाग को 20% पर, कुछ भाग को 12% और ऑल ओवर पर 18% मिला। तो 18% जो मिला उसको बीच में रखना है। 18 में से 12 गया, बच गया 6, और 20 में से 18 गया, बचा 2। अब इनको काट दीजिए। तो 2 एकान 2, 2 तिया 6, यानी 3 अनुपात 1 में उसको क्या किया गया? बांटा गया था। 3 1 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना? 2220। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 550 केजी। अर्थात 12% लाभ पर बेची गई वस्तु का मात्रा कितना हो गया? इतना केजी। यही आपका आंसर है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए समझिएगा।
करा यदि किसी राशि पर 25 वर्षों के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज जो है मूलधन का 5/8 गुना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या करा है, जो साधारण ब्याज है यानी क्या SI जो है वह मूलधन यानी P का कितना है 5/8 भाग है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो SI बटे क्या P बराबर 5/8। कोई तकलीफ नहीं ना। तो अब यहाँ से देखिए आपको ब्याज भी दिया है, मूलधन भी दिया है और टाइम भी दिया। टाइम बराबर कितना दिया है 25 ईयर। तो क्या यहाँ से आपको रेट नहीं निकलेगा, रेट बराबर ब्याज गुना 100, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 100। अब बटे कितना, बताइए मूलधन कितना है 8 और समय कितना आपको 25 ईयर। तो 5 से काटेंगे तो 5 या 25, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कितना हो गया 5/2। जब इसको काटेंगे आप तो हो जाएगा कितना 2.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या। या नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको मूलधन मान लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल को मान लिए सपोज दैट जो है 40 रुपया है, तो SI कितना हो जाएगा, तो 40 का आप 5/8 निकाल लीजिए, 8 पंचे 40, तो 5 25 रुपया क्या हो गया 25 रुपया मूलधन हो गया। अब यहाँ से भी आप रेट निकाल सकते हैं, तो रेट बराबर कितना होगा 25 गुना कितना 100 बटे क्या होगा बताइए, फिर 25 समय कितना 25 और मूलधन कितना है 40, 25 से 25 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 5/2% ही आ गया। आप दोनों तरीका से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है एक बल्ले और एक गेंद की कीमत का अनुपात 9 अनुपात इतना। तो सबसे पहले हम क्या लिख दें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है, बैट यानी बल्ला और गेंद का। तो बल्ला कितना 9 अनुपात कितना दिया हुआ है 5। अब क्या कहता है इन दोनों का कीमत में कितना का अंतर है 380। तो दोनों यूनिट में कितना यूनिट का अंतर है 4, और यहाँ से आपको दिया हुआ 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 380। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 9 36, 2 और 4 पंचे 20, 95 रुपया। तो आपको क्या करा गेंद की कीमत, तो गेंद की कीमत कितना यूनिट है 5 यूनिट, यहाँ से निकाल दीजिए 5 यूनिट, तो 95 गुना कितना हो जाएगा 5, तो 5 या 25 और 9 5 45, 2 47 7 हमें 4, यानी 475 रुपया क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए करा एक बल्ले और एक गेंद की कीमत का अनुपात है 9 अनुपात 5। ठीक है, यदि बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से कितना अधिक है 380 टका, मतलब देखिए तो गेंद 5 टका मिलता है तो बल्ला 9 टका में, यानी 4 टका का अंतर है। तो रियल में कितना का अंतर है 380। तो 4 यूनिट का वैल्यू 380, तो एक का वैल्यू 95। तो कह रहा बल्ले का, तो बल्ले कितना यूनिट है 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू कितना इतना रुपया। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए जरा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी। देखिए क्या करा 4 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है 2 गुनी। तो जब 2 गुनी होती है इसको लिखना है केवल आपको 1 गुनी। ठीक है, एक कम लिखना। तो अब करा कितने वर्ष में 7 गुनी होगा, कितने गुनी 7 गुनी, तो एक कम लिखिए तो कितना हो गया 6 गुनी हो गया। अब देखिए ये इसका कितना गुना है तो 6 गुना है, ये इनका कितना गुना है 6 गुना। तो आपको समय का भी कर दीजिए 6 गुना, तो कितना हो जाएगा 24 वर्ष, और यही आपका आंसर हो गया। कितना वर्ष 24 वर्ष। तो ये देख लीजिए आप 4 वर्ष में 2 गुनी होता है तो उसको एक कम लिखेंगे तो कितना हो गया 1 गुनी हो गया। फिर 7 वर्ष में कितना गुनी, तो एक कम तो 6 गुनी, और एक 6 का कितना गुना है 6 गुना, तो यहाँ समय भी कितना गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। कह रहे राम और श्याम के वेतन का अनुपात 5:2 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ लिखते हैं राम और क्या है यहाँ श्याम, राम है श्याम है, और रेशियो क्या दिया हुआ इनका, जो रेशियो दिया हुआ कितना 5:2 का। कह राम के वेतन में 20% की वृद्धि थी, 20% की वृद्धि कितना हो गया 120, और श्याम में 12% कितना हो गया 112। अब इसको आपको आपस में गुना कर दीजिए, तो 12 पंच कितना हो गया 600, और 112 दुना कितना हो गया 224। काट दीजिए, इसको कटेगा 4 से कटेगा, 4 एक 4 150, 4 से काटेगा 4 पंच 20, 4 पंच 20, इधर बचा 2, 4 6 के 24, फिर कितना से कटेगा
अब अगर इसको काटिएगा तो 150 बटे अगर 56 करें तो 2 से काटेंगे तो कितना 28 दूना 56 और 2 से हो गया 75। अब तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 75 अनुपात कितना 28 और यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। कह रहा है यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% एवं 25% अधिक है तो उन दोनों का अनुपात ज्ञात करिए। जब भी आपको इस टाइप की संख्या हो तो आपको 3 संख्या मानना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड को आपको 100% लेना है। पहला 10% अधिक है तो ये हो गया 110, दूसरा 25% अधिक तो 125। आपको क्या मांग रहा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। यहाँ से जब आप रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 110 बटे कितना 125, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 25 और 5 से काटेंगे तो कितना होगा 22। अब तो कटने वाला है नहीं, तो हो गया 22 बटे कितना 25, अर्थात अनुपात हो गया 22:25 और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल बहुत मस्त है। क्या कहता है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी रेशियो दिया हुआ आपको 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, तो जब भी इस टाइप का आ जाए तो इसको क्या करिए, भिन्न का एलसीएम लीजिए। तो 3, 6, 5 का लघुत्तम हो जाएगा 30, 30 से कर दीजिए इसमें गुना। तो अब ये पूर्णांक रूप में है, 3 दूनी 30 हो जाएगा 10 अनुपात 5 से काटेगा तो 5 6 के 30 और 6 से काटेगा 6 5 30। तो अब यहाँ से अगर देखिएगा तो टोटल यूनिट कितना हो गया 10 और 16 5 कितना 21। और ये देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो परिमाप दिया यहाँ पे, तीनों भुजा ये हो गया ABC भुजा हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 21 यूनिट का वैल्यू कितना 147, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। आपसे पूछा सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कितना है 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7 गुना 5 यानी कितना 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री। डिग्री में नहीं जाना, यहाँ परिमाप पूछ रहा था। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी परिमाप की अगर बात करेंगे तो आप A+B+C होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का जब रेशियो दिया रहे, ठीक है, क्षेत्रफल का जब आप रेशियो दिया हुआ है 36 अनुपात कितना 121, तो आपको क्या चाहिए भुजा। जब भुजा निकालना, भुजा का अनुपात होगा तो सीधा रूट कर देना, 36 अनुपात रूट कितना हो जाएगा 121। तो इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 11 और यही आपका आंसर हो जाएगा। परिमाप का पूछेगा तो यही होगा। ठीक है, आइए करा यदि सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो एक ग्राहक 140 रुपया में 5 सेब जो है अधिक खरीद पाता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य मतलब क्या नया मूल्य। तो नया मूल्य बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए। नया मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या, A गुना X बटे 100 गुना Y। ठीक है, तो जहाँ A बराबर कितना रुपया हो गया 140 रुपया, X का मान हुआ कितना परसेंट तो 30%, फिर कितना 100 गुना Y का मान कितना है 5, 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो खत्म, तो 14 तिया कितना हो गया 42, 42 बटे कितना 5, तो ये हो गया कितना 5 8 40 यानी 8 इतना रुपया प्रति सेब हो गया। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक में अगर कोई भी तरह की समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।